Dear students, good morning. Today we are going to study a very important concept of calculus, that is derivative. So what is a derivative? तो बच्चों हम लोग समझेंगे कि डेरिवेटिव क्या होता है. What is a derivative? डेरिवेटिव का पूरा विजुअलाइजेशन करेंगे. तो सबसे अच्छा जो तरीका माना जाता है डेरिवेटिव को समझने का वो होता है ग्राफ का यूज करके. हालांकि डेरिवेटिव ग्राफ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जब किसी भी स्टडी में जब पिक्चर आ जाता है तो वो चीज इंटरेस्टिंग हो जाती है और उसको विजुलाइज करना आसान हो जाता है. तो चलिए मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं और वो ग्राफ किसी भी फंक्शन का ग्राफ हो सकता है, किसी भी फंक्शन का ग्राफ. तो मैंने मान लो ये ग्राफ कुछ इस तरह का कुछ प्लॉट कर लिया ऐसे. दिस कैन बी एनी फंक्शन. देखो मैंने इसको ऐसा बनाया है कि ये सर्कल का भी पोर्शन हो सकता है, पैराबोला का भी पोर्शन हो सकता है, हाइपरबोला का भी पोर्शन हो सकता है. ठीक है. This can be a portion of, you can say, sin x, cos x, tan x, log x, any function. So this can be any function बच्चों. इसमें बहुत क्लियर है. इसमें आप कुछ कोई पर्टिकुलर फंक्शन के टर्म्स में सोच सकते हो, लेकिन ये इन जनरल कोई भी फंक्शन हो सकता है. और मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया. एक पॉइंट हमने ले लिया, जिस पॉइंट को मैंने बोल दिया मान लो ए बोल दिया. दिस इज ए. तो बच्चों मैंने क्या किया, जरा शुरू से बात करते हैं. मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने एक ग्राफ प्लॉट किया जो किसी फंक्शन का ग्राफ है. यू कैन से y इक्वल टू एफ एक्स. दिस कैन बी एनी फंक्शन. उस ग्राफ पे एक हमने पॉइंट लिया, a कमा एफ है. दिस इज एफ ऑफ ए. So this point would be P. You can say this point can be called P A comma F of A. So sometimes we say take a point A. Take a point A का मतलब बच्चों होता है take a point A. मतलब A का मतलब अगर A आ गया तो F A आ जाएगा, उस पर वैल्यू क्या है फंक्शन की, और ये पॉइंट आ जाएगा. तो पहली बात बच्चों, आपको ऐसा फंक्शन का जो ग्राफ है उस पर कोई पॉइंट लेना है. इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि वो ए पे डिफाइंड होना चाहिए. फंक्शन ए पे वो डिफाइंड होना चाहिए, तभी तो आप कोई पॉइंट एक जेन्युइन पॉइंट आप सेलेक्ट कर पाओगे. उसके बाद से इस पॉइंट को हमने अब पी बोल दिया है. एक पॉइंट हम क्यू इस पी के नेबरहुड में लेंगे. से हमने ले लिया बच्चों एक्स ले लिया. ठीक है ना. एक्स कोई पॉइंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे. ये मान लो पॉइंट क्यू है और इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे एक लाइन से. ये लाइन, this line is called secant line, and the slope of this line will be equal to slope of secant line. बिल्कुल मैं सब कुछ बता रहा हूं, सारा डिटेल बता रहा हूं. जहां पे भी दिक्कत आती है जस्ट लेट मी नो, as clear as that. So slope of secant line PQ is going to be, यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, अगर ये पॉइंट x है तो ये वैल्यू ये होगा f ऑफ x. ठीक है ना. तो बच्चों स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन आप सभी लोग जानते हो, स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन होगा ये x कमा एफ एक्स है. तो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप जो होता है वही होगा. तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए. दिस इज द स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन. आप क्या करेंगे, यहां तक तो देखो सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है. अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम x को a की तरफ लेके जाएंगे.
सपोज x goes to a, अब x a पे जा रहा है बट x इज नॉट बिकमिंग a। फंक्शन जो है a पे डिफाइंड था, आई एग्री विद दैट, तभी तो आप पॉइंट p ले पाओगे। लेकिन अब जो है जब हमने a के नेबरहुड में एक पॉइंट ले लिया, a के नेबरहुड में मतलब जो पॉइंट का मतलब होता है ये नेबरहुड में ये x कोई है, इधर भी हो सकता था, हम यहाँ पे भी ले सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे, ठीक है ना। अब हम x को a पे भेज रहे हैं, यानी p तो फिक्स पॉइंट है, p इज अ फिक्स पॉइंट। टेक ए पॉइंट a means p is a fixed point, q is not a fixed point. If q is fixed, then you will get this secant line. Now when q moves here, you get another secant line. So in this way बच्चों, मान लो ये रास्ते में बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, x1, x2, x3 इस तरीके से, और x और एक से a की तरफ जाते समय इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स आएंगे, तो उस रास्ते पे अब चलो। So suppose x tends to a and fx minus f of a बच्चों अपॉन x माइनस ए। देखो ये 0/0 फॉर्म है, ये देख लो आप, क्योंकि जब x a पे जाएगा, ठीक है ना, जब x a पे बच्चों जाएगा तो ये अगर x a होगा, बल्कि ये कहो अगर x a हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, दोनों का डिफरेंस, और नीचे भी 0 हो जाएगा, तो 0/0 टाइप का ये बन रहा है ना। लेकिन जो रेशियो होगा, रेशियो बच्चों 0 ना तो ये हो रहा है, 0 ये नहीं हो रहा है, पक्की बात है, ये 0 हो सकता है, लेकिन ये तो 0 नहीं हो रहा है ना। तो रेशियो जो होगा, ये जो रेशियो होगा, मान लो जो है आपने x1 ले लिया तो ये होगा fx1 माइनस f ऑफ a अपॉन x1 माइनस a, यहाँ पे कहीं x1 है। फिर आपने x2 ले लिया तो fx2 माइनस fa अपॉन x2 माइनस a। तो ये जो नंबर्स है, ये इन दोनों को डिवाइड करोगे तो एक नंबर आएगा, मान लो कुछ आ गया, कुछ भी आ गया, L1 आ गया, L2 आ गया, L3 आ गया, तो ये भी कहीं जाएंगे, कहीं जा रहे होंगे। तो बच्चों ये जहां पे जाएगा एंड fx माइनस fa अपॉन x माइनस a tends to a definite limit, और ये लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए, फाइनाइट रियल नंबर। क्योंकि बच्चों हमने इसके पहले देखा हुआ है, आपको याद होगा लिमिट चैप्टर में, लिमिट में कि लिमिट किसी फंक्शन की इन्फिनिटी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी होना अलाउड नहीं है, और यहाँ पे ए बच्चों रियल नंबर है, यानी लिमिट एट इन्फिनिटी की भी बात नहीं हो रही है। यानी किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता है, अभी हम बोलेंगे कि इसी को हम डेरिवेटिव बोलेंगे, दिस लिमिट इटसेल्फ, देन limit x is tending towards a, f of x minus f of a, this exists and is finite, is called the derivative of f at a, that's all। इसी का नाम है डेरिवेटिव ऑफ f at a, प्रोवाइडेड दिस लिमिट इज एग्जिस्टिंग फाइनाइटली। ये नहीं कि इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट भी लिमिट होती है, लेकिन ये इनफाइनाइट अलाउड होना नहीं है, ये फाइनाइट होना चाहिए। और ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप लिमिट निकाल रहे हो, वो एक रियल पॉइंट होना चाहिए। तो ए पे हम बोलते हैं कि ये डेरिवेटिव हो जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसको डिनोट कैसे किया जाए, कैसे डिनोट किया जाए, ये क्वेश्चन होता है। तो बच्चों जो कैलकुलस जो बना, उसमें न्यूटन का भी कंट्रीब्यूशन है, उसमें लेबनिज का भी कंट्रीब्यूशन है, और उसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, ठीक है ना, इन द पास्ट दे वेर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, coincidentally on the same concept, and that is calculus, and later it was realized that oh this is the same idea, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने जो नोटेशन वगैरह यूज किया है, दोनों ने अलग अलग किया।
मैथमेटिशियन ने। तो अब बच्चों जिन लोगों ने कैलकुलस को बनाया, जिन्होंने इतना वर्क किया, to in honor of them, and more than that, not just honor, but those you can say symbols which they used are very, you can say, uh, considered as a best symbol for representation. तो उनको हम यूज करते हैं। तो एक तो ऑनर भी हो गया उनका, और दूसरा जो है वो सिंबल अच्छे हैं। तो अब इसको कैसे डिनोट किया जाता है? तो इसको डिनोट किया जाता है बच्चों, वी डिनोट, अब इस अभी इस डेरिवेटिव का क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीजें तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा आपको। आपने ये देखा हो, आप ये देख सकते हो बड़े आराम से बच्चों कि ये एक सेकेंड लाइन है, फिर यहाँ पे एक सेकेंड लाइन मिल जाएगी, और इस तरीके से सारी सेकेंड लाइन किसी लाइन की तरफ टेंड कर रही है। इस पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन मिल जाएगा, तो उसको चलो मैं बना देता हूं। इसको थोड़ा सा एक अलग कलर से बना देता हूं। दिस इज द टेंजेंट लाइन, एंड बच्चों इस टेंजेंट लाइन, दिस इज ए टेंजेंट लाइन, और इसी टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होगा ना, द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट लाइन इज कॉल्ड डेरिवेटिव। और अगर ये बच्चों एग्जिस्ट कर जाएगा, तब ये टेंजेंट लाइन भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना? और देखो ये होना ही था। ये देखो ये सेकेंड लाइन है, फिर ये दूसरी सेकेंड लाइन है, इस तरीके से बहुत सारे सेकेंड लाइन जो, अच्छा, कीप इन माइंड, और टेंजेंट लाइन इज नॉट जस्ट द रेशियो। कीप इन माइंड what is happening, fx1 minus f of a upon x1 minus a, fx2 minus f of a upon x2 minus a। ठीक है ना? ये जो सारे जो सेकेंड लाइन के जो स्लोप्स हैं, ये जहां पे जा रहे हैं, टेंड कर रहे हैं, वो होता है डेरिवेटिव, या वो होता है इस टेंजेंट लाइन का स्लोप। तो इट इज नॉट जस्ट द स्लोप ऑफ ए सेकेंड लाइन। टेंजेंट लाइन इज नॉट, may not be in general one of the secant line. Keep in mind, this is a magical line. This is a very magical line. This is being obtained as, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, आप देखो 1.4, 1.41, 1.414, 1.4142, ये सभी रेशनल नंबर्स हैं, सभी रेशनल नंबर है। लेकिन ये जा कहां पे रहे हैं? ये हैं तो सभी रेशनल नंबर, लेकिन ये जा कहां पे रहे हैं? कोई बताएगा मुझे, ये जा कहां पे रहे हैं? ये सभी कहां पे जा रहे हैं? ये सीक्वेंस कहां पे जा रही है? बताओ बताओ। 1.4, 1.41, 1.414, 1.4142 एंड सो ऑन, ये कहां पे जा रहा है? हाँ, टुवर्ड्स √2, एट √2। तो बच्चों लिमिट, यहाँ पे लिमिट √2 है। इस सीक्वेंस का जो लिमिट है बच्चों, वो √2 है, जो कि इनमें से किसी के भी जैसा नहीं है। ये तो सभी रेशनल है, और ये तो एक इरेशनल नंबर है। तो जो हम बात करते हैं बच्चों ना, यहाँ पे रेशियो की बात करते हैं, हो सकता है बच्चों यहाँ पे जो सारा आप ले रहे हो, इस सेकेंड लाइन का स्लोप निकाल रहे हो, फिर इस सेकेंड लाइन का स्लोप निकाल रहे हो, फिर इसका निकाल लो, फिर इसका निकालो, और ये जहां पे जा रहा है, जो लिमिट आ रही है, वो है टेंजेंट लाइन का स्लोप, एंड दैट इज ए मैजिकल नंबर, दैट इज नॉट अ सेकेंड स्लोप ऑफ ए सेकेंड लाइन। हो सकता है, लेकिन इन जनरल वो स्लोप ऑफ ए सेकेंड लाइन नहीं है। यू शुड कीप इन माइंड। ओके, तो बच्चों ये तो हो गया हमारा, वी डिनोट द डेरिवेटिव limit x is tending towards a, fx minus fa upon x minus a by f dash a, or ddx, you can say fx at a, or
आई थिंक दिस इज फाइन. ddx fx at a. ठीक है बच्चों, ये इसका सिंबल है. ठीक है ना. अब यानी कि दैट इज f dash a is equal to limit x is tending towards a fx minus f of a upon x minus a. ऐसे डिनोट करेंगे. इसके और भी वर्जन है, उन वर्जन को मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक दो क्वेश्चन कर लेता हूं, फिर हम वर्जन की बात करेंगे. तो बच्चों मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर. फाइंड एफ डैश वन, नंबर वन. नंबर टू एफ डैश यू कैन से ए. तो चलो निकालते हैं सबसे पहले तो एफ डैश वन. तो बाय डेफिनेशन एफ डैश वन क्या होगा? लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स वन एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन. और ये बच्चों आ जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स वन एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर. और आप लोग देख रहे हो ना कितना फेमिलियर आ गया. ठीक है ना, कितनी फेमिलियर सी चीज आ गई यहाँ पे. और ये हो जाएगा बच्चों लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स वन एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन. ये कैंसिल हो गया. एंड दिस इज लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स वन एक्स प्लस वन एंड दैट इज इक्वल टू टू. सो एफ डैश वन आ गया टू. हाँ गुड, गौरव ने जवाब पहले ही दे दिया. सो बच्चों एफ डैश वन आ गया टू. अब इसको थोड़ा मैं समझा दूं ना, ग्राफिकली इसको समझा देता हूं. तो बच्चों ग्राफ में प्लॉट कर देता हूं एक्स स्क्वायर का ग्राफ. सबको पता है ये सब पैराबोला वगैरह पढ़ के हम आ रहे हैं ना. तो बच्चों ये ग्राफ हो गया एक्स स्क्वायर का. हाँ गुड. और बच्चों ये पॉइंट है वन, वन कमा एफ वन, दैट इज वन कमा वन यू कैन से, क्योंकि हमारा यहाँ पे एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर है. इस पॉइंट पे बच्चों ये जो टेंजेंट होगा, अच्छा नहीं बन रहा है. चलो मैंने ऐसे बना दिया. हाँ ऐसे बना दिया. यहाँ पे ऐसे. ये बच्चों जो टेंजेंट लाइन है ना, इसका इसका स्लोप होगा बच्चों टू. और ये दिस इज नॉट ए सेकेंड लाइन, नॉट ए सेकेंड लाइन. कीप इन माइंड, नॉट ए सेकेंड लाइन. टू स्लोप का सेकेंड लाइन इस पे हो सकता है. देखो जैसे कि मान लो अगर मैंने ले लिया जैसे इसी के पैरेलल एक लाइन ले लिया, तो बच्चों इसका भी स्लोप टू है जो कि टेंजेंट का स्लोप है. लेकिन ये सेकेंड लाइन है, ये टेंजेंट लाइन है. टेंजेंट लाइन का मतलब बच्चों ये होता है ये P है और ये Q है. तो आप कैसे बनाते हो टेंजेंट लाइन? ये एक सेकेंड लाइन ड्रा करो, फिर एक सेकेंड लाइन ड्रा करो, फिर एक सेकेंड लाइन ड्रा करो. यू गेट ए सीक्वेंस ऑफ सेकेंड लाइंस, एंड वेयर दिस सेकेंड लाइंस आर गोइंग in a magical manner, in a divine manner, in a divine manner. Derivative is divine. That is known as the, you can say, tangent line. एंड उसका जो स्लोप निकालने का जो तरीका है वो हमने सीखा है अभी. ये टू है. ठीक है बच्चों. तो दिस इज अ मैजिकल थिंग, वेरी मैजिकल थिंग. आगे चल करके कुछ और मैथमेटिशियन आएंगे जो बात करेंगे स्लोप ऑफ ए, यू कैन से टेंजेंट लाइन एंड द स्लोप ऑफ ए सेकेंड लाइन के बीच का जो लिंक होगा, उस पर भी कुछ बातें होंगी कि क्या इसी स्लोप का कोई सेकेंड लाइन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा. ये सारी कहानियां होंगी आगे चल करके. लेकिन अभी आपको बच्चों प्योर तरीके से डेरिवेटिव क्या होता है मैं पूरा हर तरीके से घुमा फिरा करके आपको वहीं पे लेके जाऊंगा कि व्हाट इज ए डेरिवेटिव, व्हाट इज ए डेरिवेटिव, व्हाट इज ए डेरिवेटिव. क्योंकि वंस यू नो व्हाट इज ए डेरिवेटिव, देन द जर्नी अहेड इज वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है बच्चों. तो ये हमारा आ गया. दूसरा क्वेश्चन इसी में अगर बात किया जाए, दूसरा f dash a, और a can be any point now, is equal to limit x is tending towards a fx minus f of a upon x minus a, and this is equal to limit x is tending towards a
x square minus a squared upon x minus a, and you know very well, अब आपको सबको पता है x minus a into x plus a upon x minus a, ये कैंसिल हो गया, and this is going to be 2a. So f dash a बच्चों क्या आ गया, 2a आ गया. तो कई बार क्या करते हैं बच्चों ना, कि यहाँ पे f dash a 2 आ गया, तो आप मुझे बताओ f dash x क्या होगा, 2x हो जाएगा. तो कई बार हम बोलते हैं ना कि if fx is equal to, we say like this, fx is equal to x square, then f dash x is equal to 2x, या इसी को बोलते हैं ddx. You can say fx is equal to ddx x square is equal to 2x. ठीक है ना, ये सिंबल कई बार आप लोग फिजिक्स वगैरह में यूज करते होंगे. ठीक है, अब ऐसा क्यों किया गया बच्चों, ऐसा इसलिए किया गया, एक बात मैं आपको बताता हूं. मान लो बच्चों डोमेन ऑफ एफ हियर, डोमेन ऑफ एफ यहां पे क्या था, आर था. इन दिस केस डोमेन ऑफ, अब देखो आपने देखा कि 1 पे डेरिवेटिव 2 है. जस्ट सेकेंड, तो बच्चों आपने ये देखा था कि 1 पे इसका डेरिवेटिव 2 है. ठीक है ना, 2 पे डेरिवेटिव अगर आप निकालोगे ना तो आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 पे निकालोगे तो 6 आ जाएगा. यानी कि हमको एक और फंक्शन मिल गया, एंड दैट इज एफ डैश. एफ डैश 1 कितना है, 2 है. एफ डैश 2 कितना है, 4 है. एफ डैश 3 कितना है. ठीक है ना, इसको एफ प्राइम भी बोलते हैं. और इसको एफ प्राइम इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि इससे लिंक हो जाता है ना, ये किसका डेरिवेटिव है, तो एफ का डेरिवेटिव है. ठीक है ना, तो इसलिए ये ऐसे यूज कर लिया गया. तो इसका भी डोमेन बच्चों यहाँ पे आ ही आ रहा है क्योंकि हर एक पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है. तो डेरिवेटिव भी बच्चों फंक्शन होता है, और डेरिवेटिव एफ डैश इज आल्सो अ फंक्शन. लेकिन बच्चों अच्छा कोई मुझे एक बात बताएगा कि अगर बच्चों एफ का अगर डोमेन बच्चों अगर मान लो, अब मैं बोल देता हूं ए है, और एफ डैश का डोमेन अगर बी है, तो कोई बताएगा कि बी और ए में क्या रिलेशन होगा जो कि हमेशा ट्रू होगा. आप में से कोई बताए. एग्जाम्पल में बता रहा हूं आपको, यहाँ पे क्वेश्चन लिख ही देता हूं. लेट एफ बी ए फंक्शन whose domain is you can say a, and f dash be a function. ये तो क्लियर हो गया ना कि f dash is also a function. f dash is a function whose domain is b. Then option A is equal to b, b is a subset of a, c a is a subset of b, and d क्या लिखूं बच्चों, a union b is equal to r. चलो अब बताओ आप लोग, आपका ओपिनियन क्या है. ये क्वेश्चन मैंने बना दिया. a is equal to b. बच्चों यहाँ पे मैंने बोला था इन दिस केस, इसको चलो लिख दो, इन दिस केस, in the case of fx is equal to x square, this was the scenario. In general I am asking now. तो चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. लेट अस टेक एन एग्जांपल. टेक fx is equal to mod x. ठीक है बच्चों, mod x का ग्राफ सबको पता है ना. mod x का ग्राफ बच्चों काफी इंटरेस्टिंग है. दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर. mod x is a beautiful picture. This is the graph of mod x. Y is equal to mod x.
ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं 1। तो लेट अस टेक f डैश 1। सो बच्चों f डैश 1 होगा लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 fx माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, और ये हो जाएगा बच्चों लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 x माइनस 1, और ऊपर आ जाएगा मॉड x माइनस मॉड 1। अब बच्चों बताओ कि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 x माइनस 1 मॉड 1 तो 1 ही हो जाएगा, और मॉड x क्या होगा कोई बताए? व्हाट वुड बी मॉड x in this question, in this f dash 1? बताओ क्या होगा? अर्जित आप बताओ। x। अक्षत आप बताओ। इशिता आप बताओ, या आप में से कोई भी बताए, गर्वित, केशव, रविश, कोई भी बताए। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। x हमारा 1 पे है, x 1 पे जा रहा है, यानी x 1 के आसपास है x, और यहाँ पे कहीं 0 होगा। 1 के आप पास ही में तो हो ना। आप जब बात करते हो बच्चों डेरिवेटिव की बात करोगे एट 1, तो x ये कहाँ पे रहेगा? 1 के नेबरहुड में ही रहेगा ना। अब 1 के नेबरहुड में होने का मतलब क्या हुआ? इन नेबरहुड ऑफ NHD ऑफ 1 का मतलब यू आर फार अवे फ्रॉम 0। इट मींस x इज पॉजिटिव एंड देयरफॉर दिस वुड बी, जैसा कि अर्जित ने बताया था, दिस वुड बी x, और x इज, और ये भी x माइनस 1 और कैंसिल हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। सो दिस इज इंटरेस्टिंग बच्चों ना, कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू mod x एट 1 इज 1। चला एक बात और बताओ चलो, अब फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा f डैश 2 क्या होगा? लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 fx माइनस f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2, और ये हो जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 x माइनस 2 मॉड x माइनस मॉड 2। तो मॉड 2 तो बच्चों पता ही है क्या होता है, मॉड 2 तो 2 हो जाएगा, और मॉड x क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी x हो जाएगा, फिर कैंसिल हो गया, फिर 1 आ गया। तो ये बड़ा मजेदार फंक्शन आ गया। ये जो है बच्चों, अच्छा अब कोई बताएगा कि f डैश, चलो x बोलता हूं मैं, क्या होगा इफ x इज पॉजिटिव? इट वुड बी 1, ठीक है ना। और नाउ नाउ लेट अस टॉक अबाउट f डैश माइनस 1। सो लिमिट x is tending towards minus 1 fx minus f of minus 1 upon x minus of minus 1. This is the definition. Limit x is tending towards minus 1, और fx क्या हो जाएगा? mod x minus f of minus 1 क्या हो जाएगा? minus 1 का mod upon x plus 1। और बच्चों ये हो जाएगा लिमिट x is tending towards minus 1, नीचे x plus 1 हो गया, और ये भी minus 1 हो जाएगा। ये कोई बता दे मुझे कि अब mod x यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे mod x क्या होगा? एक ही लोग जवाब देंगे बस क्लास में, बाकी लोग भी दें, बाकी जनता भी जवाब दे। सब लोग दे सकते हैं, तभी मैं पूछ रहा हूं। देखो बच्चों यहाँ पे x अब -1 के आसपास है, और ये 0 कहीं यहाँ पे बहुत दूर है 0 से, क्योंकि जब x -1 के पास में है बच्चों ना, तो 0 से बहुत दूर माना जाएगा। तो बताओ मॉड x क्या होगा व्हेन x इज नेगेटिव? -x, और फिर माइनस कॉमन ले लोगे ऊपर, लिमिट
x इज टेंडिंग टुवर्ड्स -1, माइनस कॉमन हो जाएगा x + 1 अपॉन x + 1 और ये कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा -1 और इनफैक्ट आप चेक कर लेना f डैश -2 भी आ जाएगा -1 और इनफैक्ट f डैश x आ जाएगा -1 इफ x इज नेगेटिव। अब बच्चों एक पॉइंट अब छूटता है एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज f डैश 0। तो चलो इसका कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा सो दैट आई कुड focus or highlight f dash 0. तो लिमिट x is tending towards 0 fx minus f of 0 upon x minus 0. So limit x is tending towards 0 x minus 0 means x और fx का मतलब mod x और f0 का मतलब 0। तो ये आ गया बच्चों mod x upon x। ये मामला फंस गया यहाँ पे। अब यहाँ पे x क्या होगा कोई बताए? mod x क्या होगा when x is near to 0 और when x is in the neighborhood of 0? तो mod x क्या होगा यहाँ पे? जब यहाँ पे x 1 के नेबरहुड में था तो आपने बोला mod x x होगा। जब x 2 के नेबरहुड में था तो आपने बोला mod x 2 होगा, mod x x होगा। जब x जो है -1 के नेबरहुड में था तो आपने बोला mod x माइनस x होगा। जब x -2 के नेबरहुड में था तो आपने बोला mod x माइनस x होगा। लेकिन अगर x 0 के नेबरहुड में है तो mod x क्या होगा? हाँ, ये ज्यादा फ्रैंक आंसर ये है कि हम बोल नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट से, क्योंकि हमें ये नहीं पता है ना कि x पॉजिटिव है या x नेगेटिव है, ये हमें पता ही नहीं है। x 0 के नेबरहुड में है तो x 0 के नेबरहुड में राइट हैंड साइड में भी हो सकता है और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है, हमें ये पता ही नहीं है, इसलिए mod x के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इस लिमिट को स्प्लिट करेंगे और बोलेंगे बच्चों राइट हैंड लिमिट एट 0 और इसी राइट हैंड लिमिट को बच्चों हम बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव एट 0 मींस f डैश 0 प्लस, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस और mod x अपॉन x। और अब क्या होगा बताओ, x mod x क्या होगा? जब x जो है यहाँ पे है 0 के राइट हैंड साइड में है, इसका मतलब ये हुआ, तो mod x क्या होगा अब? हाँ, अब हो जाएगा ये x और ये बन जाएगा 1 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0 इसको हम डिनोट करेंगे f डैश 0 माइनस से और दिस इज लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस और ये mod x अपॉन x और अब बन जाएगा x is tending towards 0 minus x upon x and that is -1. So therefore बच्चों, therefore the derivative at 0 does not exist because आप देख सकते हो लिमिट x is tending towards 0, आप देख सकते हो कि f डैश 0 जो f डैश 0 प्लस है वो नॉट इक्वल टू f डैश 0 माइनस, ये दोनों इक्वल आपस में नहीं है, इसलिए 0 पे डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो द फंक्शन वी विल से, अच्छा बच्चों जिस फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट ए पे अगर f डैश a एग्जिस्ट कर गया देन वी आल्सो कॉल दैट f इज डिफरेंशिएबल एट a। और अगर f डैश a एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बच्चों तो हम बोलेंगे कि f डैश a इज द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, सो देयरफॉर f इज नॉट differentiable at 0। इसका मतलब f dash 0 does not exist because f dash 0 does not exist। तो बच्चों आपने क्या देखा, अगर if fx is equal to mod x then f dash x is equal to 1 if x is positive and -1 if x is negative and if x is equal to 0 does not exist। यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है,
तो अब बच्चों बताओ, इसका डोमेन तो आर है, डोमेन ऑफ एफ हियर इज आर, व्हाट इज डोमेन ऑफ एफ डैश? कोई बताए व्हाट इज द डोमेन ऑफ एफ डैश हियर? डोमेन ऑफ एफ डैश का मतलब collection of all those points where the function is differentiable. What is that? Very good. R minus 0. हाँ, वेरी गुड। इशिता का जवाब बिल्कुल परफेक्टली सही है। अर्जित का जवाब भी ठीक है, बस थोड़ा सा उसमें लिखने में अर्जित ने कर्ली ब्रैकेट का यूज नहीं किया, बस इतना डिफरेंस है। दोनों का भाव सही एक ही है, और बाकी लोगों का भी अगर कुछ है तो बता दे। आई थिंक आप लोग तो बच्चों, अब इससे आंसर क्या आ जाएगा बताओ? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम? नाउ टेल मी, which option is correct out of 4 option A, B, C, D? बताओ। अगर फंक्शन f का डोमेन अगर A है और f डैश का डोमेन अगर B है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन B एंड A, विच इज ट्रू ऑलवेज? B आंसर इज करेक्ट बच्चों, दिस आंसर इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। हाँ, गुड गुड, समझ गए आप लोग, अब आप समझ गए। वेरी गुड गुड। F dash cannot be larger than the domain of F. It has to be either equal to the domain of F or it should be a subset of that. और बच्चों यहाँ पे इक्वलिटी भी हो जाता है, बी ए का सबसेट है ना, हर सेट खुद का सबसेट होता है बच्चों, ए इज अ सबसेट ऑफ ए, तो बी ए के इक्वल भी हो सकता है, यहाँ पे बी ए के इक्वल हो सकता है, ये ध्यान रखना, बिकॉज ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है ना। लेकिन इन जनरल ये बच्चों यही कंडीशन होल्ड करेगी, इक्वलिटी होना जरूरी नहीं है। आप देखो, आप आपके सामने एक ये एग्जांपल मैंने अभी बनाया है थोड़ी देर पहले। अच्छा, अब बच्चों अदर वर्जन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इतनी अच्छी खूबसूरत सी बात आपको मिली है, तो इसके और वर्जन भी होते हैं। अदर वर्जन ऑफ डेरिवेटिव फॉर्मूला, डेरिवेटिव तो वही है, कॉन्सेप्ट तो वही है, कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन वर्जन है बहुत सारे। तो बच्चों एफ डैश ए को आपने क्या बोला? लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, fx minus f of a upon x minus a. We can also write f dash a is equal to limit h is tending towards 0, f of a plus h minus f of a upon h. ये कैसे मिला बच्चों? ये मिला put x minus a is equal to h, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लो, इसी लिमिट में सब्स्टिट्यूशन कर लो। तो x माइनस a को जब h बोल दोगे बच्चों, तो अगर x a पे जाएगा तो h 0 पे जाएगा, और नीचे x माइनस a की जगह पे मैं h लिख दूंगा, और x की जगह पे ऊपर क्या आ जाएगा? इस x की जगह पे a प्लस h आ जाएगा। तो ये बच्चों दोनों चीजें सेम है, r इसको बोल सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे r लिख देता हूँ, r। एक और वर्जन है बच्चों। हाँ, इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, फाइंडिंग डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। आगे चल करके हम सीखेंगे बच्चों, we will use these first principles and we will get some of the results। जैसे कि अभी x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने क्या बनाया 2x, उसी तरीके से x की पावर n का आ जाएगा nx टू द पावर n माइनस 1, और फिर उसके बाद से कुछ रूल्स डेवलप करेंगे, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, ठीक है ना। और उसके बाद से हम किसी भी फंक्शन को अगर दिया जाएगा तो उसको सीधे उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, इवन विदाउट यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। बट सभी के पीछे जो है ना फर्स्ट प्रिंसिपल ही रहेगा, इसी को यूज ऑफ दिस फॉर्मूला मींस फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट्स ऑल।
इतना ध्यान रखो, बिल्कुल आपने सही पहचाना। अच्छा, अब इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं बच्चों, आर, ये तो हो ही गया। कई बार क्या होता है बच्चों, एफ डैश एक्स सीधे पूछ लिया जाता है, एफ डैश एक्स, व्हाट इज एफ डैश एक्स? सो एफ डैश एक्स इज लिमिट h is tending towards 0, f of x plus h upon f of x plus h minus fx upon h। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे f डैश a आपने यूज किया है लिमिट x is tending towards a fx minus f of a upon x minus a। This is also equal to limit psi is tending towards a f of psi minus f of a upon psi minus a। तो यहाँ पे अगर x की जगह पे आप psi रख दोगे ना, और x अगर a पे जा रहा है, तो भी कोई ये दोनों चीजें सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल देख लो आप, देखो एफ एक्स ले लो आप एक्स स्क्वायर, एफ डैश निकालना है आपको, 1 निकालना है, तो इसको लिख सकते हो आप लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। यू कैन ऑल्सो राइट, you just put x is equal to psi here, so this is limit psi is tending towards 1 f of psi minus f of 1 upon psi minus 1। और देखो क्या आएगा, लिमिट psi is tending towards 1 psi square minus 1 square upon psi minus 1, and this is equal to limit psi is tending towards 1 psi minus 1 into psi plus 1 psi। सुबह सुबह psi का नाम ले रहे हैं हम बच्चों, अच्छी बात है। देखो, so this is what psi is tending towards 1 psi plus 1, and this is equal to 2। ठीक है, गुड। तो ये सब बच्चों ये भी यूज किया जाता है, इस फॉर्मूले का भी यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना। तो बच्चों अब जैसे कि मान लो इसी फॉर्मूले का यूज मैं करूं, आपकी एनसीईआरटी की बुक ये ज्यादा यूज कर रही है, इसको एनसीईआरटी को ये फॉर्मूला पसंद है ये, ठीक है, लेकिन हमें तो बच्चों सब कुछ पसंद है। ये देखो, ये हम ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ठीक है ना। कब किसकी जरूरत पड़ जाएगी, कब क्या एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है ना, तो हमें तो उसके अकॉर्डिंग चलना है ना। तो बच्चों अब आते हैं, ये इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखा है बच्चों, ये एनसीईआरटी की किताब मेरे सामने है, तो इसमें क्या लिखा है देखो डेरिवेटिव के बारे में। इसमें लिखा है there are several real life situations where such a process needs to be carried out। वही प्रोसेस का मतलब जो हमने ये प्रोसेस अभी कंप्यूट किया था, यहाँ पे ऐसे 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 सेकंड ले रहे थे ना, इसकी बात कर रहा है एनसीईआरटी। तो पूरी बात तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन कुछ बातें इसकी पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, मजा आएगा। For instance, people maintaining a reservoir need to know when will a reservoir overflow, knowing the depth of the water at several instances of time। Rocket scientists need to compute the precise velocity with which the satellite needs to be shot out from the rocket, knowing the height of the rocket at various times। ठीक है ना, ये सारा ये बता रहे हैं कि बड़ा ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव। तो मैं ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम लोग भी बड़ी बड़ी बातें तो पहुंच जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन हम लोग एक एक स्टेप चल करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों चलो हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे कि मैंने क्वेश्चन एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन लेता हूं मैं, तभी ज्यादा मजा आएगा। फिर उसके बाद से हम लोग जो लेना होगा वो लेंगे अपने हिसाब से। तो मैं इसका एक एक्सरसाइज है बच्चों, वो ले लेता हूं। अच्छा बच्चों, एक बात मैं आपको और बता दूं बिफोर वी गो अहेड, देयर इज ए अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव आल्सो। तो चलो मैं बात कर ही लेता हूं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। ये क्या होता है बच्चों, अभी आप लोगों ने देखा था, तो ये पहला होता है सम रूल, डी डी एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स एफ एक्स प्लस डी डी एक्स जी एक्स।
बच्चों जैसे एग्जांपल है डी डी एक्स एक्स स्क्वायर आप निकालोगे ना तो आएगा 2x। अभी आप देखा था ना, देखो एफ एक्स को ले लो एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। और इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, जिसको अरिजीत ने बोला था फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया एंड दिस इज लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एक्स स्क्वायर, हाँ एच का मान ले लो तो हो जाएगा एच प्लस 2x, ये आ जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज नथिंग बट 2x। तो बच्चों डी डी एक्स एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x, डी डी एक्स बच्चों साइन एक्स, इसी प्रिंसिपल का यूज करोगे तो आ जाएगा cos x। तो बच्चों अब यहां से क्या रूल मिल गया, यहां से ये मिल गया डी डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स क्या होगा, पहले को डिफरेंशिएट कर दो 2x और दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो cos x। यानी सम का जो डेरिवेटिव होता है बच्चों ना, दोनों के अलग अलग डेरिवेटिव के सम के बराबर होता है। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, चाहे तो हम एक ही बार में ले लें एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स और इसका डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालेंगे तो आएगा 2x प्लस cos x ही आएगा। तो यहां से रूल बन जाता है, उससे बड़ा काम आसान हो जाता है। तो दूसरा डी डी एक्स एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये बच्चों आ जाएगा डी डी एक्स एफ एक्स माइनस डी डी एक्स जी एक्स। नंबर 3 डी डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, प्रोडक्ट रूल एफ एक्स इंटू डी डी एक्स जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी डी एक्स एफ एक्स। क्या करो, एफ एक्स को ऐसे ही रहने दो, जी एक्स को डिफरेंशिएट कर लो, प्लस जी एक्स को ऐसे ही रहने दो, एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है ना, ये होता है। चौथा डी डी एक्स, अभी मैं एग्जाम्पल करके आपको दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल से समझा दूंगा। डी डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स को एज इट इज और एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर लो, माइनस एफ एक्स एज इट इज जी एक्स को डिफरेंशिएट कर लो और डिवाइड कर दो बच्चों जी एक्स के होल स्क्वायर से। ठीक है ना, तो ये बच्चों कुछ बेसिक लॉज हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, देखो डी डी एक्स बच्चों मान लो आपको निकालना है एक्स क्यू निकालना है, तो इसको लिख लो डी डी एक्स, बल्कि एक्स की पावर 5 निकालना है तो इसको लिख लो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। ठीक है ना, और लगाओ जरा रो, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब इंटू डी डी एक्स एक्स स्क्वायर। और अभी आपने देखा था कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू 2x, और ये क्या आ जाएगा 3x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 4 और दैट इज इक्वल टू 5x की पावर 4। और डायरेक्ट यहां से क्या आ जाएगा, ये डायरेक्ट भी यहां से 5x की पावर 4 ही आएगा। हाँ वेरी गुड। ठीक है बच्चों, अब मान लो आपको डेरिवेटिव निकालना है डी डी एक्स एक्स साइन एक्स, तो क्या करोगे x इंटू डी डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी डी एक्स एक्स, तो x इंटू कॉस एक्स आ जाएगा, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से आ जाएगा, आपको बड़ा आराम से निकाल लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं अभी बता भी देता हूँ, थोड़ा मेरे साथ बने रहो। प्लस साइन एक्स इंटू 1 और ये क्या आ गया एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं कमेंट कर दूं साइन एक्स के डेरिवेटिव के बारे में। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ बच्चों, आप समझ गए होगे, मैं चाह रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी करके आओ आज। ठीक है ना, तो और फिर नहीं समझ में आएगा तो मैं बता दूंगा। तो थोड़ा सा मैंने लास्ट टू द लेटर पार्ट ऑफ द क्लास you might be feeling that I am becoming a little bit fast. If you are feeling, then no issue. Tomorrow I will explain once again if there is a requirement. So fx is equal to बच्चों मान लो sin x है, f dash x क्या होगा, डेफिनेशन लगाओ, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, और ये आ जाएगा लिमिट, देखो सारा पावर तो यहीं से मिलता है सबको, ये हो जाएगा साइन x प्लस h माइनस साइन x। और बच्चों आपको पता है
ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा। अब तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आप लोग रिवाइज करना अच्छे से जाकर के। आ जाएगा साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी बच्चों क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2। सो x प्लस h प्लस x बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। सो x प्लस h माइनस x बाई 2। और ये बच्चों आ जाएगा लिमिट h ई टेंडिंग टू 0, नीचे h है, और ये जगह 2 cos x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2। तो बच्चों एक मैं काम करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं इसको h बाई 2, और इस 2 को मैं नीचे लेता आऊंगा। और बच्चों ये आपको इस पे ध्यान दो, साइन h बाई 2 अपन h बाई 2 क्या होगा, 1 होगा, और इसकी लिमिट क्या होगी, व्हेन h is tending to 0 cos x होगा। सो व्हाट इज ओवरऑल दिस इज cos x। सो बच्चों आपने क्या प्रूव कर दिया, f डैश x, इसी को बोलते हैं डी डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू cos x। समझ में आ गया? तो साइन x का डेरिवेटिव बच्चों क्या आ गया, cos x आ गया। उसी तरीके से आप cos x का डेरिवेटिव निकालोगे तो माइनस साइन x आ जाएगा। अब बच्चों अगर आप इसी फर्स्ट प्रिंसिपल से आप प्रूव कर सकते हो कि कोई फंक्शन है फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो फाई डैश एक्स जो आएगा बच्चों बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल ओनली, एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स आएगा। ये बच्चों कैसे आएगा, ये आप जो है इस पे थोड़ा थिंक करना। सब कुछ ये सारा जो मैंने रूल्स ऑफ डेरिवेटिव जो लिखा है ना, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये सब हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से ही इसको बना सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो मैंने बहुत सारा क्वेश्चन तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ एनसीईआरटी का, लेकिन मैं आपसे बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप कर लोगे, और बहुत ऑनेस्टी के साथ आप एक्सरसाइज 13.2 करोगे आज, और मिसलेनियस एक्सरसाइज भी करके आओगे, और कल की क्लास में हम लोग जो चीजें आपको दिक्कत होंगी उसको डिस्कस कर लेंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, 0/0 से आगे बढ़ेंगे, हमारी जर्नी आगे जाएगी और आगे जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।